अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम आप सभी का बाजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती है। क्लास है +2 और लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, हाउ द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं व्हाट इज मेगास्पोर, व्हाट इज पिस्टिल, व्हाट इज गाइनोशियम, व्हाट इज कार्पल। तो ये डिफरेंट तरह के जो नाम है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये डिफरेंट तरह के नाम कैसे हैं, क्या ये एक ही यूनिट है या मल्टीपल यूनिट से बनते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है प्लांट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर ही हम ये सारा टोटल कंटेंट करने वाले हैं। तो ओवरऑल हमारा जो यहाँ पे मेन मोटो है इस वीडियो में वो है द फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। इसका मतलब द गाइनोशियम पार्ट, इसका मतलब कार्पल या पिस्टिल। अब हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि कार्पल और पिस्टिल में क्या डिफरेंस होता है। जी, पिस्टिल या गाइनोशियम पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको गाइनोशियम वर्ड पता है बेटा? गाइनोशियम वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, मेल पार्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड्रोशियम, जो हमने कर लिया है एंड्रोशियम। क्लियर भाई? ओके, पिस्टिल क्या है? पिस्टिल के अंदर कार्पल एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वन और मोर कार्पल के फ्यूजन से पिस्टिल बनती है। तो इसका मतलब इट में भी मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, पेंटाकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी हो सकता है। जो एक पिस्टिल है उसके अंदर हमेशा हमेशा एक यूनिट होती है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और इसके नीचे प्रेजेंट होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, या जिसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक। क्लियर भाई? तो इसका मतलब ये टोटल स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवेरी, और अब ओवेरी के अंदर ओव्यूल, एंड ओव्यूल इज ऑल्सो एज ए एम्ब्रियो सैक, जिसकी स्ट्रक्चर हमने वहां पे डिटेल में कर रखी है। अभी आपको यहाँ पे जस्ट लाइक हवा में दिख रहा होगा कि ये हवा में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं, इसकी अटैचमेंट होती है ओवेरी के साथ। उस अटैचमेंट के साथ यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है। क्लियर? ओके, अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं अभी स्टार्टिंग में, जस्ट फॉर काइंड नॉलेज, कि कार्पल पिस्टिल के अंदर क्या डिफरेंस है और किस किस की जो पिस्टिल है या कार्पल है वो कितने स्टिग्मा के जॉइनिंग से बनती है। ध्यान दीजिएगा, जो एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ अप टू दैट इतने ही आते हैं, इसके अलावा इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। या फिर वो जो आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कुछ एग्जाम्पल है या फिर वही पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके, तो मैंने आपको ये बताया कि जो पिस्टिल है, पिस्टिल बनती है एक या एक से ज्यादा कार्पल के फ्यूजन से, और यहाँ पे जो कार्पल है रियल में वही क्या होता है? एक मेगास्पोरोफिल है, मतलब एक ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का कंप्लीट फ्यूजन होता है। ओके, तो इसका मतलब कार्पल क्या है? एक ऐसी लीफ है जो आगे जाकर के फीमेल पार्ट को ओरिजिनेट करती है। ओके, तो पिस्टिल जो है वो मोनोकार्पलरी भी हो सकती है, बाई, ट्राई या मल्टी कार्पलरी हो सकती है। ये है नंबर ऑफ कार्पल के बेसिस पे। लेकिन वो कार्पल फ्री है या फ्यूज्ड है, मतलब ओवेरी फ्री है या फ्यूज्ड है, उसके बेसिस पे इनकी कंडीशन एपोकार्पस हो सकते हैं या सिनकार्पस होती है। क्लियर? एपोकार्पस कंडीशन क्या होती है? जो एपोकार्पस कंडीशन है उसमें सारे के सारे ऊपर वाली जो कार्पल्स होती हैं वो क्या होती हैं? फ्री होती हैं, और इनकी सभी की ओवरी क्या होती है? फ्री होती है। इनमें ओवरी फ्यूज नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड, एपोकार्पस कंडीशन के अंदर ऑल द ओवरीज ऑफ वेरियस कार्पल आर फ्री, दे आर डोंट फ्यूज विद ईच अदर। तो एपोकार्पस में ओवरी मस्ट बी फ्री, ये ध्यान दीजिएगा, इट्स द हॉट स्पॉट क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं सिनकार्पस के ऊपर, और जो सिनकार्पस है, सिन का मतलब फ्यूज हो जाती हैं कार्पल, तो यहाँ पे कार्पल मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का जो पार्ट है वो आपस में फ्यूज हो जाएगा। और बहुत कॉमन एग्जांपल किसका है इसमें? हिबिस्कस का है। तो इसमें क्या होता है? पार्ट ऑफ द स्टिग्मा जो होता है वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। सभी के सभी स्टिग्मा पार्ट फ्री होते हैं, आपको यहाँ पे सामने दिख रही है। एंड दिस इज सिनकार्पस पेंटाकार्पलरी ओवेरी। क्लियर? तो ये कंडीशन जो है, ये कार्पल की कंडीशन कौन सी है? इट इज लेकिन इसमें आपको ऊपर से क्या दिख रहे हैं कि इसमें जो स्टिग्मा है वो सारे के सारे क्या है? फ्री है, लेकिन ओवरी क्या बन गई? सिंगल बन गई।
ओवरी एक है इसीलिए सिनकार्पस, लेकिन स्टिग्मा क्या है, 5 के 5 फ्री हैं अलग अलग, तो इसलिए क्या हो गई है, पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी ऑफ हिबिस्कस रोजा। क्लियर? ओके, तो सिनकार्पस में हिबिस्कस का आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, जो पार्ट है स्टिग्मा का वो क्या होता है, जनरली ऊपर से फ्री होता है और 5 होते हैं इसके अंदर। क्लियर भाई? उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं बेसिकली कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिहाइंड द एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी कंडीशन। तो जो एपोकार्पस है, अब आपके सामने ये एपोकार्पस कंडीशन है और ये सिनकार्पस कंडीशन है। अब सिनकार्पस में 2 दिखाए गए हैं, इसमें जो है स्टिग्मा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो सारे के सारे फ्यूज हो गए हैं। ये क्या है, ये कंडीशन है सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी ओवरी ऑफ द पेपेवर, लेकिन इसके अंदर स्टिग्मा फ्यूज है, इसमें स्टिग्मा सारे के सारे फ्री हैं। ये क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये हो गई ओवरी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्टिग्मा और स्टाइल क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल भी फ्यूज हो गए और नीचे से ओवरी भी फ्यूज हो गई, एंड दिस इज द सिनकार्पस कंडीशन। क्लियर? एंड तो ये आपको यहाँ से और इसके अंदर से डिफरेंस क्रिएट करना है। ये वाली सिनकार्पस कंडीशन, ये एपोकार्पस। तो एपोकार्पस में हमेशा ध्यान रखना द कार्पल्स आर सेपरेट, ये सभी के सभी यूनिट्स जो हैं वो सेपरेट हैं, लेकिन सिनकार्पस में सभी क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं आपस में। और जो एपोकार्पस कंडीशन है ये प्रिमिटिव कंडीशन दिखाता है, ताकि जैसे स्टार्टिंग में इवोल्यूशन हो रहा था तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एक फ्लावर के अंदर एक बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, 4th 5th ऐसे एग्रीगेशन से बना है, लेकिन उन सभी के यूनियन से नीचे ओवरी क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो ये कैरेक्टर बाद में आया है, कौन सा, सिनकार्पस वाला। और एपोकार्पस वाला कैसा है, पुराना दिखाता है, प्रिमिटिव प्लांट का दिखाता है। तो एपोकार्पस कंडीशन जो है वो प्रिमिटिव प्लांट के अंदर मिलती है, और सिनकार्पस कंडीशन जो है वो किस में मिलती है, एडवांस्ड प्लांट या एडवांस्ड फ्रूट के अंदर हमें देखने को मिलती है। एपोकार्पस कंडीशन में जो ओवरी होती है वो यूनिलोकुलर होती है यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये एक कार्पल है तो यहाँ पे इसकी एक ओवरी होगी, एक ही ओवरी होगी, तो इसका मतलब हर एक ओवरी के अंदर एक ही लोक्यूल होता है, क्योंकि वो सारे के सारे अलग अलग यूनिट के हिसाब से हैं, है ना। तो यहाँ पर ओवरी जो होती है वो यूनिलोकुलर ओवरी होती है, और ऑब्वियसली उसके पास प्लेसेंटा क्या होगा, एक ही होता है, जो अटैचमेंट होती है वो एक ही होती है। क्लियर? लेकिन अब सिनकार्पस में ओवरी बहुत सारे कार्पल्स के फ्यूजन से बनती है, तो ओवरी कैसी होती है, ओवरी इज मल्टी लोक्यूलर। इनके अंदर जो ओवरी होगी मल्टी लोक्यूलर है, तो ऑब्वियसली जो प्लेसेंटा है वो भी कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्लियर? और जो एपोकार्पस है उसमें फ्रूट जो टाइप दिख रहा है वो एग्रीगेट दिखता है। इसका मतलब पता चल जाता है कि बहुत सारे कार्पल्स के फ्यूजन से बहुत सारे प्लेसेंटा हैं, तो इसीलिए दिस इज ए टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट। लेकिन यहाँ पर जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, सिंपल फ्रूट होता है, किसमें, सिनकार्पस कंडीशन में। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका एपोकार्पस मल्टीकार्पेलरी ओवरी, वो है मिचेला का। क्लियर भाई? तो आपको हिबिस्कस का है, पेपावर का और मिचेला का एग्जाम्पल है। हिबिस्कस और पेपावर जो है वो दो आपके सिनकार्पस के एग्जाम्पल है। मिचेलिया जो है वो एग्जाम्पल आपका एपोकार्पस मल्टीकार्पेलरी ओवरी का है, जिसके अंदर एक बार फिर रिपीट करते हैं, हर एक जो यूनिट है वो यूनिट खुद एक सिंगल कार्पल की तरह बिहेव करती है। हर एक यूनिट के पास खुद का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, तो इसका मतलब बहुत सारी ओवरी हैं, अलग अलग ओवरी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब यूनियन नहीं है, तो ओवरी कैसी हो गई, यूनिलोक्यूलर हो गई, है ना। और ये जो फ्रूट की अपीयरेंस है ये कैसी है, एग्रीगेट टाइप की दिख रही है, और ये कंडीशन प्रिमिटिव है। लेकिन इसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि इसमें है, लेकिन इसमें स्टिग्मा स्टाइल फ्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरी क्या है, यहाँ पे एक है, लेकिन इतने सारे के सभी डिफरेंट लोक्यूल बन जाते हैं, तो यहाँ पे ओवरी कैसी हो जाती है, मल्टी लोक्यूलर हो जाती है, और ऑब्वियसली उनके प्लेसेंटा भी क्या होंगे, मल्टी लोक्यूलर ही होते हैं। क्लियर भाई? ओके। अब मैंने आपको जो ये बताया कि एक जो पिस्टिल है अगर सिंगल लें जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी का एक फंक्शन होता है, तो इसमें जो आपको ओव्यूल दिख रहा है, अब इस ओव्यूल की ओवरी में अटैचमेंट कैसे होती है,
क्या वो, अभी हम पोजीशन के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी डाइसेक्शनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि अगर हम इसको काट करके स्ट्रक्चर देखें तो ये रियल में ओवरी के अंदर कैसे प्लेस होता होगा। अभी आपको हमने डिस्कस किया था कि जब पोलन ग्रेन पोलिनेशन हो जाता है तो पोलन ट्यूब निकलती है और वो पोलन ट्यूब आकर के यहाँ पे फर्टिलाइज करती है। लेकिन जो पोलन ट्यूब है उसका एरिया ऑफ मर्जिंग कि वो कहाँ से फर्टिलाइज करेगी वो अलग अलग हो सकता है। वो ऊपर से भी हो सकता है, वो साइड से भी हो सकता है, वो नीचे से भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन प्लेन सभी में अलग अलग होता है। उसके हिसाब से जो एम्ब्रियो सैक है या जो ओव्यूल प्रेजेंट है अंदर, उसकी पोजीशन अलग अलग होती है। मोस्ट एडवांस जो कंडीशन है वो ये होती है जिसके अंदर जो पॉइंट ऑफ एंट्री है, ये जो नीचे दिख रहा है, एंड दिस इज द नुसेलर एंड, और ये जो आपको दिखेगा ये माइक्रो पिलर एंड बोलते हैं इसको, ये नीचे की तरफ होता है और उनके अंदर पोलन ट्यूब ऊपर से आती हुई नीचे से जाकर के फिर फर्टिलाइज करती है। क्लियर। तो जनरली जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो कैसे होता है, कर्व्ड होता है। इसका मतलब इसमें अटैच होकर के नीचे से ओवरी से, और वो ऐसे होगा, ना कि वो ऊपर स्टिग्मा की तरफ ओपन होता है। क्लियर। तो अब हम आते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर पे। आपको सपोज समझ आ गया होगा कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है किसमें प्रेजेंट होगी, ऐसे ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगी, और ये ओवरी के साथ इसकी अटैचमेंट है कि कैसे ये नरिशमेंट लेता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये वाला जो एरिया होगा ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए प्लेसेंटा की तरह बिहेव करता है, एज ए न्यूट्रिटिव यूनिट की तरह बिहेव करता है। क्लियर। तो प्लेसेंटा से जो फूड आता है एम्ब्रियो सैक, वो एक स्टॉक के थ्रू आता है। हम एक का ही एग्जांपल ले रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं अगर मल्टीलोक्यूलर है तो। उन सभी में जो फूड आता है वो फ्यूनिकुलस के थ्रू आता है। फ्यूनिकुलस इज ए स्टॉक that having a strand of the vascular bundle for the supply of the water, mineral as well as the nutrient to the developing embryo sac and the developing seeds वगैरह। ओके। जो फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस सेपरेट होकर के इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो दिखाता है वो हाइलम होता है। और ये वाला जो एरिया है, जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा नहीं दिखाया, एक एरिया यहाँ पे स्वेल अप भी होता है और उसको हम बोलते हैं रेफी, RAPHE, रेफी एरिया होता है। ओके। इस न्यूसेलर एंड के दो एंड होते हैं, ऊपर वाला चैलेजल एंड होता है और जो नीचे वाला होता है वो माइक्रो पिलर एंड होता है। माइक्रो पिलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो साइड के इंटेग्यूमेंट्स हैं इनको, these are the integument, और ये जो पोर है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जनरली जो पॉइंट ऑफ फ्यूजन होता है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है वो माइक्रोपाइल एंड होता है। क्लियर। और किसी किसी केस में चैलेजल एंड से भी होता है जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। क्लियर भाई। तो ये वाले जो है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारी बाहर की लेयरिंग की क्या जरूरत होती है। ये अनवांटेड पोलन ग्रेन के फर्टिलाइजेशन से बचाने के लिए बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट 1, 2, 3 तक भी हो सकती हैं। ओके। और इनके अंदर ये वाला जो सारा का सारा टिश्यू है ये है न्यूसेलस, और जो न्यूसेलस टिश्यू है वो 2n इन प्लोइडी लेवल होता है। इसके अंदर हर एक सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है, एंड इट इज ऑल्सो न्यूट्रिटिव टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। कई बार बहुत सारे फ्रूट न्यूसेलस से भी डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं। ओके भाई। तो दिस वन इज द चैलेजल एंड, दिस इज द माइक्रोपिलर एंड, एंड दीज आर द आउटर मोस्ट इंटेग्यूमेंट, और इन सभी के बीच में बैठे एक सेंट्रल सेल। और ये जो सेंट्रल सेल है यहाँ पर अगर हम देखें इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ होते हैं, चैलेजल एंड की तरफ होते हैं एंटीपोडल सेल्स। रियल में जो ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं इनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। ये रियल में बने ही क्यों थे, ये क्रोमोसोम्स को जब इसमें डिवीजन हो रही होती है, जब नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाउ द एम्ब्रियो सैक इज डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल, तो उसकी डेवलपमेंट में दिखाया जाएगा कि जो एंटीपोडल सेल्स हैं इनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं। बस ये स्टार्टिंग में बने थे कि इनका न्यूक्लियाई बैलेंस हो जाए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ही बनते हैं, लेकिन इनका बनना वो बैलेंस को दिखाता है ना, कि ये इनका बनना जरूरी था क्योंकि 1 से 1 सेल ना बन के 2 ही बनती है ना, 2 से फिर 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगे, ऐसा नहीं है कि 4 से हम 6 बना लें। क्लियर। तो ये एंटीपोडल सेल फिर बनने के बाद में इनमें क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी होने के बाद में, और ये क्या होते हैं फिर डिग्रेड हो जाते हैं। इनमें एक टाइप का पैकेजिंग क्रोमोसोम वगैरह मिलते हैं जो इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
लेकिन अप टू दैट जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होते ये न्यूट्रिटिव होते हैं, ये न्यूसेलर एंड से फूड को लेकर के डेवलपिंग उसको देते हैं। ये कंप्लीट जो दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट क्या है, एक सेंट्रल सेल है, और इस सेंट्रल सेल में 3 सेल है, किसकी, एंटीपोडल सेल की। बीच में 2 सेल दिखती हैं आपको पोलर न्यूक्लियाई की, 2 सेल दिखती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे फ्यूज होकर के क्या बना देती हैं, एक ही सिंगल सेल बना देती हैं। इनके दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल का पोलरिटी लेवल n होता है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई का n है, लेकिन जब ये फ्यूज होते हैं तो पोलर न्यूक्लियाई भी कैसे बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे। बीच में बैठा एम्ब्रियो सैक जो है, वो एम्ब्रियो सैक का पोलरिटी कैसी होती है, इट इज ऑल्सो, और इसके अलावा सभी n ही होते हैं। आप आंख बंद करके सभी को n बोल सकते हो, n एंटीपोडल सेल का क्रोमोसोम नंबर n है, इनका भी n था, लेकिन ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद में कैसे बन गए, 2n। तो एम्ब्रियो सैक या ऊस्फियर है, उसका कैसा है, n है। और इसके अलावा जो सिनर्जिड सेल्स हैं साइड में, वो भी कैसी होती हैं, दे आर ऑल्सो n इन नेचर। सिनर्जिड्स भी कैसे होते हैं, न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव होते हैं इस एग स्फीयर से। अब होता क्या है, जैसे ही पोलन ट्यूब आती है ग्रो करती हुई और स्टिग्मा स्टाइल को पर्च करती हुई, तो जैसे ही ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है, तो ये जो बीच में, अब पोलन ट्यूब के आगे मैंने बताया था कि पोलन ट्यूब के टिप के ऊपर पहले ट्यूब सेल होता है, और वो ट्यूब सेल का काम सिर्फ इसकी ग्रोथ करवाना होता है पोलन ट्यूब की। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो पीछे ये ट्यूब सेल डीजनरेट हो जाएगा। जैसे ही ट्यूब सेल डीजनरेट होता है, उसके पीछे होते 2 मेल गैमेट। ये 2 मेल गैमेट कहाँ से बनते हैं, जनरेटिव सेल से बनते हैं, क्लियर। तो ये जनरेटिव सेल वाले 2 मेल गैमेट में से एक तो फ्यूज कर जाएगा इस, अब देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, जो क्या हो जाएंगी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ये डिजनरेट हो जाती हैं, ओके। इसके अलावा सिनर्जिड्स होते हैं, और ये सिनर्जिड्स भी कैसे हैं, n होते हैं। जैसे ही पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब होते हैं, ये भी कैसे होता है, डिजनरेट हो जाएंगे, क्लियर। अब बच क्या गया यहाँ पे, एक बच गया इसमें एग या ऊस्फियर। इससे एक मेल गैमेट, ये कैसा है, n, इससे एक मेल गैमेट फर्टिलाइज कर देता है, मेल गैमेट, और वो कैसा है, n इन नंबर। तो क्या बन जाएगा इससे बन जाएगा 2n वाली स्ट्रक्चर, और जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, जो आगे जाकर के क्या बनाने वाला है, सीड बनाने वाला है, क्लियर। और जो अब इसके अलावा क्या बच गए, सिनर्जिड्स भी जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ये खत्म हो जाते हैं, पहले एक खत्म होता है फिर दूसरे खत्म हो जाते हैं, ओके। और सिनर्जिड्स के साथ में यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो बताते हैं कि पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से होगी। फिलीफॉर्म एपरेटस डायरेक्ट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द एग स्फीयर, ओके। अब बीच में क्या बच गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन आपको पता है पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी n + n होकर के 2n बन चुके हैं, और एक आ गया मेल गैमेट, 1 इज मेल गैमेट। तो क्या हो गया, 2n ये मेल गैमेट n था, है ना, तो क्या बन गया 3n। और ये जो ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बना है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये आगे जाके क्या बनाएगा, इट इज एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये एंडोस्पर्म क्या है, उस सीड में प्रेजेंट खाना है, उस सीड का, जो उस सीड को डेवलपमेंट के टाइम ग्रो करता है। हम सीड को अर्थ के अंदर जब डालते हैं तो वो सीड अपने आप ग्रो होकर के ऊपर निकलता है, लेकिन आपको पता है सीड के पास कोई लीफ वगैरह नहीं है, वो उस टाइम अपना फूड खुद नहीं बना रहा। तो जब तक उसके पास ग्रीन पार्ट नहीं आता, जब तक वो फूड खुद नहीं बना रहा, तब तक वो फूड एंडोस्पर्म से लेता है। तो एंडोस्पर्म क्या है, रिजर्व फूड है, जो पहले ही उसने स्टोर कर लिया था ड्यूरिंग द पेरिनेशन कंडीशन। उसको पता था कि बहुत लंबे टाइम तक मेरा अभी ग्रोइंग टाइम नहीं आया है, ग्रोइंग टाइम बहुत लंबे टाइम के बाद आएगा, तब तक वो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट जो फूड है उसको यूटिलाइज करता है और ग्रो करता है। क्लियर भाई। तो ये मैंने थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन का बताया था, यूज बताया था, इसको आगे वैसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्लियर। तो इसके अंदर हमने इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया है, ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टिल, कार्पल और गाइनोशियम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक कैसे होता है एंड व्हाट्स द टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ओके बेटा, थैंक यू।